तो नमस्कार, मैं हूं तरुण गिरी गोस्वामी और आज हाजिर हूं किन्नर समाज की पहलुओं के साथ। हमारे दिमाग में किन्नरों को लेकर बहुत सारे प्रश्न होते हैं, लेकिन उनके जवाब बहुत कम होते हैं। प्रश्न हजारों की संख्या में होते हैं, लेकिन जवाब नाम मात्र के होते हैं। जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन मैं लेकर आया हूं आज एक फैक्ट वीडियो, जिसके माध्यम से हम बासबूत रखेंगे कि आखिर किन्नर समाज क्या होता है, आखिर उसकी सच्चाई क्या है, वैज्ञानिक तौर पर किन्नर समाज क्या है और आध्यात्मिक तौर पर किन्नर समाज क्या है। तो अंत तक बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि सबसे पहला किन्नर कौन था। तो इसका जवाब हमें श्री वाल्मीकि रामायण जी में उत्तरकांड में मिलता है। तो क्या है वो कहानी, आइए जानते हैं। जब राजा इल करदम के पुत्र थे, वह अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने निकले। वह उस पर्वत पर पहुंचे जहां भगवान शिव और पार्वती प्रेम मुद्रा में थे। वहां पे भगवान शिव ने पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए स्त्री रूप रखा। तो उस जंगल के सभी पशु पक्षी पेड़ सब स्त्री बन गए और राजा और उसकी सेना के साथ सब स्त्री बन गए। जब उसे पता चला कि यह भगवान शिव की लीला है और उनकी इच्छा से यह सब हुआ है, तो वह और भी डर गया। तब वह भगवान शिव की शरण में पहुंचा और भगवान शिव की उपासना करने लगा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तुम पुरुषत्व को छोड़कर कोई भी वर मांग सकते हो, लेकिन उसे अपना पुरुषत्व वापस चाहिए था। वर न मिलने पर वह माता पार्वती के पास जाता है और माता से पुरुषत्व की उपासना की मांग करता है। माता कहती हैं कि तुम जिसकी तपस्या कर रहे हो, जिस चीज के लिए तुमने तपस्या की है, अर्थात पुरुषत्व के लिए, तो उस पुरुषत्व के लिए सिर्फ भगवान शिव ही प्रदान कर सकते हैं। मैं तुम्हें केवल आधा शरीर ही पुरुष का दे सकती हूँ। मैं तुम्हें यह वरदान दे सकती हूँ कि तुम जब 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री रहोगे। जब तुम पुरुष होगे 1 महीने तक, तब तुम्हें स्त्री का कुछ भी याद नहीं रहेगा, और जब तुम स्त्री रहोगे तो तुम्हें पुरुष का कुछ याद नहीं रहेगा। और इस प्रकार राजा इल ने वरदान पा लिया। लेकिन सारे सैनिक स्त्री ही रहे। एक बार राजा इल जब अपने स्त्री अवस्था के रूप में थे, तब वह अपने सारे सैनिकों के साथ घूमते हुए चंद्रमा पुत्र महात्मा बुद्ध के आश्रम पर पहुंचते हैं। किन्नरों के अंदर भी 2 लिंग पाए जाते हैं, एक किन्न पुरुष और एक किन्न पुरुषी। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम सब किन्न पुरुषी इस पर्वत पर रहो। आने वाले समय में तुम सबको किन्न पुरुषों की प्राप्ति होगी। ये थी उनकी उत्पत्ति हिंदू धर्म के आधार पर, सनातन धर्म के आधार पर। लेकिन इतिहासकारों के आधार पर मुस्लिम धर्म में ख्वाजा सराय कहा गया। काफ़ी राजाओं के यहाँ पर जो रानियाँ हुआ करती थीं, यानी जो रानियों का आरामगाह हुआ करता था, वे उनकी सुरक्षा करने के लिए तैनात रखे जाते थे, क्योंकि वे ना तो पुरुष थे और ना ही स्त्री। इतिहासकारों का मानना है कि वे दुनिया भर में काबुल से आए थे। अब आइए इनकी आखिर पूजा किस देवी की बात करते हैं। जो पूर्व पश्चिम के किन्नर हैं, वो बहुचरा माता की पूजा करते हैं। बहुचरा माता का मंदिर बिचरा जीम गुजरात में है। माता मुर्गे की सवारी करती हैं। माता को दुर्गे का ही रूप माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला लगता है। देश के अलग अलग प्रांतों से बहुत सारे किन्नर यहाँ आते हैं। इस रात यहाँ पर यह सब गरबा खेलते हैं और अगले दिन वापस चले जाते हैं। माता को मुर्गा अत्यंत प्रिय है। मन्नत पूरी होने पर यहाँ लोग मंदिर में मुर्गा छोड़ देते हैं, काटते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। और इस मंदिर से जुड़ी एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। एक बार अलाउद्दीन खिलजी, उसने जब सैनिकों के साथ मंदिर पर चढ़ाई की, उस परिसर में, मंदिर परिसर में जितने मुर्गे घूम रहे थे, उन सबको मारकर खा लिया। लेकिन अगले दिन सुबह जब मुर्गा बांग देने के समय निकले, तो पता चला कि मुर्गे सारे सैनिकों के पेट फाड़कर बाहर निकलकर बांग दे रहे थे। यह चमत्कार देखकर खिलजी डर गया और वहां से उसे भागना पड़ा। इस स्थान की विशेषता यह है कि यह किन्नरों की गुरुगद्दी भी है। दक्षिण के किन्नर एलम्मा देवी, यानी कि परशुराम जी की माता जी की, रेणुका देवी जी की पूजा करते हैं। तंत्र विद्या में रेणुका जी का बहुत बड़ा महत्व है। किन्नर एक देव से एक रात के लिए विवाह भी करते हैं, जो कि अर्जुन और उलूपी का पुत्र था।
कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान जब पांडवों को जीत के दौरान एक राजकुमार की बलि की जरूरत पड़ी, वो कोई साधारण बलि नहीं थी। कोई राजकुमार अपनी मर्जी से ही अपना शीश काटकर अगर माता के चरणों में अपना शीश अर्पित करे तब ही संपूर्ण बलि मानी जाती। तब अरावण ने आगे आकर कहा, मैं अपनी बलि दूंगा कि लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो शर्त ये थी कि मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता, विवाह करके मरना चाहता हूँ। ये सुनकर कोई भी राजा, कोई भी सम्राट अपनी पुत्री को देने के लिए राजी नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो एक रात के लिए अपनी कन्या को देते भी हैं तो अगले दिन वह विधवा होनी तय है। इस वजह से किसी भी राजा ने अपनी पुत्री को नहीं दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप फिर से रखा और उससे एक रात के लिए विवाह किया। अगले दिन अरावन ने अपना शीश माँ काली के श्री चरणों में अर्पण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जो मोहिनी के रूप में थे वो विलाप करते रहे, ये सब उनकी लीला थी। और जो किन्नर स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं, इसलिए वह अरावन को वह अपना आराध्य देव मानकर एक रात के लिए आज भी विवाह करते हैं। अरावन का मंदिर तमिलनाडु में है, वहाँ किन्नरों को अरावनी भी कहा जाता है। आपने काफ़ी किन्नरों को मांग में सिंदूर भरे हुए भी देखा होगा। वह सिंदूर भी वह अपने गुरु के नाम का लगाते हैं, और जब गुरु मर जाता है तो वह सिंदूर नहीं लगाते। चूड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं जहाँ भी रहते हैं। नाक में से लौंग उतार दी जाती है। 41 दिन के बाद वह अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, जहाँ उन्हें न सूरज को निकलते हुए या डूबते हुए देखने की अनुमति होती है। अगले दिन दूसरे घराने से किन्नर आकर लौंग दोबारा पहनाते हैं। किन्नर एक्चुअल में सनातन धर्म का शब्द है। आजकल सांसारिक भाषा में हिजड़ा शब्द भी बहुतायत प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन हिजड़ा शब्द की उत्पत्ति उर्दू फारसी के शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है अपने समुदाय से अलग हो जाना, बिलगाव हो जाना, अपने समुदाय से अलग चले पड़े, यानी कि अपने कबीले को छोड़कर अपने वजूद को ढूंढने के लिए निकलने वाले को हिजड़ा कहा जाता है। मनुस्मृति ग्रंथ में इन्हें मंगलमुखी या किबला कहा जाता है। 2016 में अपना इन्होंने अखाड़ा भी स्थापित किया था, जिसकी यात्रा प्रयागराज कुंभ में भी देखने को मिली है, जिसकी आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी बनी और महामंडलेश्वर माँ भवानी बनी। अब जानते हैं किन्नर समाज का एक दूसरा पहलू। भगवान ब्रह्मा ने अपनी योग शक्ति से पुरुषों को उत्पन्न किया, तो जीवों को उत्पन्न करने में काफ़ी समय लग रहा था। तब भगवान भोलेनाथ ने अपने शरीर के आधे अंग से एक स्त्री को उत्पन्न किया और शिवजी का अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ। भगवान के इस रूप में भगवान शिव ना तो पूर्ण रूप से पुरुष थे और ना ही स्त्री। अर्धनारीश्वर रूप में जहाँ एक स्त्री रूप का जन्म हुआ, वहीं किन्नर की भी परिकल्पना की गई। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने किन्नरों को सृष्टि में लाने वाले माने जाते हैं। बता दें कि किन्नरों को लेकर बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सबसे अधिक प्रचलित कथा भगवान राम के वनगमन से संबंधित है। जब भरत प्रभु राम से मिलने चित्रकूट जा रहे थे, तब सभी अयोध्यावासी भी उनके साथ चित्रकूट आए थे। अयोध्या के लोगों को विनय को अस्वीकार करके भगवान राम ने सभी स्त्री पुरुषों को वापस नगर लौट जाने के लिए कहा, लेकिन उनके संबोधन में किन्नरों का नाम नहीं था। किंतु किन्नर 14 वर्ष तक प्रभु रामचंद्र के आने की प्रतीक्षा करते रहे। वापसी पर जब भगवान राम उन्हें मिले, तब उनकी निश्चल और निस्वार्थ भावना से प्रसन्न होकर यह वरदान दिया कि तुम जिन्हें आशीर्वाद दोगे उनका कभी भी अनिष्ट नहीं होगा। दूसरी कहानी यह थी कि महाभारत के अनुसार कौरवों से जुए में हारने के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 साल अज्ञातवास मिला था। अज्ञातवास के समय सभी पांडवों ने अपना नाम और पहचान छिपाई थी। इस दौरान अर्जुन राजा विराट के महल में ब्रहण लला यानी किन्नर के रूप में रहे। अर्जुन किन्नर कैसे बने, इसके पीछे की एक बहुत अच्छी कथा है। हुआ ये था कि जब पांडव वनवास में थे, तो एक दिन माधव भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने पहुंचे। तब प्रभु ने अर्जुन से कहा कि युद्ध के समय तुम्हें दिव्यास्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए तुम देवताओं को प्रसन्न करो। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन तपस्या करने निकल पड़े। भगवान भोलेनाथ ने व्हील का रूप धारण कर उनकी परीक्षा ली और अभिभूत होकर उसे कई दिव्यास्त्र प्रदान किए। इन सब बातों से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने अर्जुन को स्वर्ग में आमंत्रित किया। इसके बाद स्वर्ग में देवताओं ने अर्जुन को कई दिव्यास्त्र दिए। तब भगवान इंद्र ने अर्जुन को संगीत और नृत्य सिखाने के लिए चित्रसेन नामक एक गंधर्व के पास भेजा।
चित्रसेन ने उनका आदेश पाकर अर्जुन को संगीत और नृत्य की कला में निपुण कर दिया। और वहीं जब अर्जुन संगीत और नृत्य की शिक्षा ले रहे थे तो देवलोक की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी उन पर मोहित हुई। उर्वशी ने प्रणय निवेदन किया, लेकिन पुरुवंश की जननी होने के कारण अर्थात राजा पुरु और उर्वशी की प्रेम कथा सारी दुनिया में प्रचलित है। सब जानते हैं कि राजा पुरुरवा उर्वशी से कितना प्रेम करते थे। इस कारण अर्जुन ने उनके प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा कि तुम मेरी माता के समान हो। ये बात सुनकर उर्वशी को क्रोध आ गया और उन्होंने अर्जुन को 1 साल तक किन्नर बनने का श्राप दे दिया। जब ये बात भगवान इंद्र को पता चली तो उन्होंने कहा कि ये श्राप अज्ञातवास के दौरान वरदान का काम करेगा। तो अज्ञातवास के दौरान अर्जुन एक राजकुमारी की शिक्षिका बनकर रह रहे थे। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह नपुंसक माना जाता है, इसलिए बुध ग्रह किन्नरों में बुध ग्रह का वास माना जाता है। इसलिए बुध को गुरु बनाने के लिए किन्नरों का ज्योतिष शास्त्र में एक विशेष महत्व रखा गया है। इनकी उत्पत्ति के विषय में और भी अवधारणाएं आती हैं। किन्नरों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की छाया यानी उनके पैर के अंगूठे से हुई है। दूसरी, अरिष्टा और कश्यप उनकी आदि जनक पिता थे। बताया जाता है कि हिमालय का पवित्र शिखर कैलाश किन्नरों का प्रधान स्थान माना जाता है। वहाँ वे भगवान भोलेनाथ की सेवा करते थे और उन्हीं देवताओं का गायन और भक्त माना जाता था। ये यक्ष और गंधर्वों की तरह नृत्य करने में निपुण और माहिर थे। पुराणों के अनुसार ये श्री कृष्ण का दर्शन करने द्वारिका भी गए थे। भीम ने वर्णन किया है कि किन्नर बहुत सदाचारी होते हैं। महाकवि कालिदास के अमर ग्रंथ कुमार संभव के प्रथम सर्ग के श्लोक 11 और 14 में भी किन्नरों का मनोहारी वर्णन है। इसके अलावा अनेक विद्वानों और साहित्यकारों ने अपने शोध ग्रंथों में, कविताओं में, लेखों में, कहानियों में किन्नर जनजाति का भी उल्लेख किया है। आचार्य चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में उल्लेख किया है, मुसलमान शासकों द्वारा पटरानियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए किन्नरों को सैनिक बनाया जाता था मुगल काल के दौरान। इतिहास में आदिकाल से त्रेता युग के रामायण, द्वापर युग के महाभारत में भी किन्नरों के सामाजिक उपस्थिति के संकेत मिलते हैं। जब से दुनिया की रचना हुई है तब से सृष्टि में किन्नर मौजूद हैं, जिसका उल्लेख कई पौराणिक कथाओं में लिखा गया है। आज भी हिंदी साहित्य में किन्नर अपरिपक्व अवस्था में है। लोग उन्हें समाज का हिस्सा नहीं मानते और आम जन में कभी भी यह जानने का प्रयास नहीं किया कि किन्नरों को क्या और कैसा महसूस होता है जब उनके बारे में हम अपनी गलत धारणाएं बना लेते हैं। किन्नरों को भी 4 वर्गों में बांटा गया है: बुचरा, नीलिमा, मनसा और हंसा। संपूर्ण किन्नर समुदाय को संरचना की दृष्टि से 7 घरानों में बांटा जाता है। हर घराने की प्रधान को नायक कहा जाता है। ये नायक ही अपने गुरु का चुनाव करते हैं। इतना ही नहीं, महाभारत के शिखंडी को भी इस समाज का एक सदस्य माना जाता है। भारत राज्य में किन्नरों का उत्सव भी मनाया जाता है। आरावन देवता का सबसे प्राचीन और मुख्य मंदिर किन्नरों के लिए सबसे प्रसिद्ध है। तमिल नए साल की सबसे पूर्णिमा को 18 दिन तक चलने वाले मेले का आयोजन करते हैं। पहले 16 दिनों तक नाच गाना होता है और शादी की तैयारियां करते हैं। 17वें दिन पंडित जी द्वारा खास पूजा होती है, जिसके बाद अरावन देवता के सामने मंदिर के पुजारी ईश्वर की तरफ से किन्नरों के गले में मंगलसूत्र पहनाते हैं। वह सभी देवता अरावन की मूर्ति से शादी रचाते हैं। ये कहानी हम पहले ही बता चुके हैं अभी। और फिर अरावन की मूर्ति को घुमाया जाता है, फिर तोड़ दिया जाता है। उसके बाद दुल्हन बने हिजड़े अपना मंगलसूत्र तोड़ देते हैं और अपने श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। फिर सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और बहुत रोते हैं, जिसके साथ ही इस उत्सव का समापन हो जाता है। आपने जानी किन्नरों की कुछ रोचक कहानियाँ। अगर आपको कोई और रहस्य का पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब तीसरे पहलू से बात करते हैं हम, जन्म इनका कैसे होता है। मेडिकल साइंस में बताया गया है कि जब एक महिला गर्भवती होती है तो 3 महीने बाद बच्चे का विकास होना शुरू होता है, लेकिन इसी बीच वह किसी बीमारी की शिकार हो जाती है या किसी दवा का अधिक सेवन करती है तो पेट में ही शिशु के हार्मोन्स में समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से शिशु में स्त्री और पुरुष दोनों तरह के लिंग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण दोनों अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाते। और दुर्घटना की वजह से भी ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से किन्नरों का जन्म होता है। अब बात अगर मृत्यु की करें तो किसी भी किन्नर का अंतिम संस्कार बहुत ही गुप्त विधि से किया जाता है।
क्योंकि इस समुदाय के नियम के अनुसार उनकी शव यात्रा आधी रात के बाद निकाली जाती है। इसलिए उनके समुदाय के अलावा और कोई भी दूसरा व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकता। यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि किन्नर की शव यात्रा में उसके साथी शोक नहीं मनाते, क्योंकि उनका मानना है कि उनके साथी को इस नर्क जैसे संसार से छुटकारा मिल चुका है। इस यात्रा से पहले इनके मरे हुए शरीर को चप्पलों व जूतों से पीटा भी जाता है। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि वे इस धरती पर दोबारा ना आ सकें और जलालत भरी जिंदगी न जिएं। हालांकि ये लोग सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन फिर भी शवों को दफनाने का रीति रिवाज बहुत पहले से है। एक रहस्य ये भी है कि किन्नरों का आशीर्वाद देवताओं का आशीर्वाद के समान माना जाता है। इस कलयुग में केवल एक किन्नर ही है जिसके श्राप और वरदान सबसे अधिक फलते फूलते हैं। इसलिए इनकी बद्दुआएं और दुआएं हमेशा जिंदगी में बहुत योगदान देती हैं, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि किन्नर के समाज का अपमान करना हमारे हंसते खेलते जीवन को नर्क बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ इनका आशीर्वाद किसी भी मनुष्य को रंक से राजा भी बना सकता है। सबसे कड़वी सच्चाई ये है कि लगभग 90% किन्नर ऐसे हैं जो किन्नर नहीं हैं, बल्कि उन्हें किन्नर बनाया जाता है। इसके लिए इनकी नज़र ऐसे लड़कों पर रहती है जो चाल ढाल से दिखने में लड़कियों की तरह होते हैं। ऐसे में उन्हें पहले बहलाया फुसलाया जाता है, फिर बाद में वह खुद ही मान जाते हैं कि वे इस दुनिया से अलग हैं। उसके बाद वे किन्नर बनने को तैयार हो जाते हैं और इसके बाद वे इस तरह से उनके अंगों को काटकर शरीर से अलग कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वह एक पुरुष ना लग सके, और सीने के विकास के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। और एक दुख की बात यह भी है कि जिस तरह हमारे खोखले समाज में किन्नरों को देखा जाता है, उसकी वजह से इन्हें कोई काम नहीं मिल पाता है। तो ज़्यादातर ये लोग 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम मांगे हुए पैसों की रोटी से करते हैं। ऐसे में वे सुबह से लेके शाम तक रेलवे, बस स्टॉप आदि पर घूमते हुए मिल जाते हैं। ऐसा ही नहीं, उन्हें कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो कि सामाजिक दृष्टि से गलत हैं। एक बड़ा कड़वा सच यह भी है कि भले ही उनका रहन सहन एक सामान्य मनुष्य से थोड़ा अलग होता है, लेकिन फिर भी सभी की खुशियों में शामिल होते हैं। लेकिन इनके दुख में इनकी कोई मदद करने नहीं आता है। डॉक्टर्स के लिए इनका जन्म एक रहस्य है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।